हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 24 प्लस में स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग सही ही होंगे। मेरे भाई, आज एवरेज का 10वां वीडियो लेके आए हैं। आज एवरेज का 10वां वीडियो लेके आए हैं मेरे भाई, और जल्दी से रेडी हो जाइए। आज चलते, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई। ये अभी आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा, धीरे 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 लेवल आएगा, ठीक है। एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है, खरीदा जाता है, वहां पे ठीक हो जाएगा। इनमें 2 मशीन ए और बाकी मशीन सी है। इन मशीनों के लिए क्रमशः 95,000, 60,000 और 50,000 है। मतलब जो एक टाइप का जो मशीन खरीदा था उसका कीमत जो है ना 95,000 है, और बी टाइप का जो मशीन खरीदा था उसका 60,000, और सी टाइप का जो मशीन खरीदा था वो 50,000 है। और इस तरह से बोल रहा है, बताए इन सभी मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा। पूछ रहा है इन सभी मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो मेरे भाई पहले बेसिक तरीका से बताएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है, 10 मशीनें हैं और 10 मशीनें में ए टाइप का जो मशीन खरीदा है वो कितनी की संख्या में खरीदा है? 2 की संख्या में। बी टाइप का जो मशीन है वो कितनी की संख्या में खरीदा है? 3 की संख्या में। और बाकी जो बचा है वो सी खरीदा, यानी 10 में से 3 2 5 ये, तो बाकी जो बचा कौन लेगा? सी लेगा। अब देखिए इसका जो औसत दिया गया है क्रमशः, इन मशीनों के मूल्य क्रमशः जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 95,000। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे दिया गया इसका 60,000। देखिए यहाँ पे 50,000 यहाँ पे दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, अब करना क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। अब बताइए एक चीज, तो यहाँ पे जो बोला इन मशीनों का औसत मूल्य, मतलब टोटल का पूछ रहा है। पहला तरीका क्या है मेरे भाई, 95,000 है तो 2 मशीन का दोनों ग्रुप, एक मशीन का दाम 60 है तो 3 मशीन का दाम कितना? 3, और एक मशीन का है 50 तो 5 मशीन का 5 से गुना कर देंगे। इस तरह से सब रुपया को जोड़ देंगे और 2 3 5 5 5 10 10 से भाग लेंगे मेरे भाई, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। तो भाई अगर उस तरह से करेंगे ना तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा हम यहाँ पे शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए पूरे ग्रुप पर यह आधारित प्रश्न हो गया। पूरे ग्रुप में आप किसी को पकड़िए, यदि आप 95,000 पकड़ते हैं तो 95,000 को ही पकड़िए, कोई बात नहीं। जब इसको आप पकड़े तो इसको बुलाइए और बताइए ये ज्यादा लेके आ रहा है कि कम लेके आ रहा है? ज्यादा लेके आ रहा है, कम लेके आ रहा है? कितना कम लेके आ रहा है? बोलिएगा यहाँ पे 35,000 कम लेके आ रहा है। कितना? ये दोनों का अंतर कितना होगा मेरे भाई? बोलिएगा 35,000 होगा। और कितने के लिए? 3 गो के लिए। 35 तिया कर देना है मेरे भाई। तो बताइए 35 तिया आप बता सकते हैं कितना होता है? 5 तिया 15 और 3 तिया 9 1 10, यानी 105। कितना होता है मेरे भाई? 105, यानी इस पे आपका 3 0 हो जाएगा। अब इसे कंपेयर कीजिए, इसको बुलाइए, ज्यादा लेके आएगा कि कम? बोलिएगा कम लेके आएगा। माइनस कितना? कम। तो इसमें आप बोलिएगा क्या कि कितना कम लेके आएगा मेरे भाई? तो बोलिएगा 45,000। कितना? 45,000 कम लेके आएगा। 45,000 कम लेके आएगा कितने को लिए? 5। तो 45 पचे आप कर दीजिए, 45 पचे मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, 5 पचे 25, बाकी 2 4 5 20 2 22, 2,25,000 है ना। तो 2,25,000 कर देंगे और इस पे 3 0 बैठा देंगे, ठीक है। और देखिए पूरे ग्रुप निकालना है, इसलिए पूरे ग्रुप से भाग कर देना, बस आपको कैलकुलेट कर देना। देखिए 95,000 में, अब देखिए 1,05,000 और 2,25,000 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप सीधे बोलिएगा 3,30,000। 3,30,000 3,30,000 में 10 से भाग करना है मेरे भाई। ये देखिए, अब ध्यान दीजिए,
95,000 में 33,000 घटेगा मेरे भाई, तो आप बताइए कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप घटा दीजिएगा, 3 जीरो तो आएगा ही, 5 में से 3 जाए 2 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा, यानी 62,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे मेरे भाई। इस तीनों में से आप किसी को एक को पकड़ के आप बना सकते हैं। मान लेते हैं अगर हम 50,000 को पकड़ेंगे तो बारी बारी से क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे, बारी बारी से बुलाएंगे, और बारी बारी से बुलाएंगे तो इसलिए पूरे ग्रुप पर आधारित हो जाएगा मेरे भाई। और पूरे ग्रुप का क्या है कि बारी बारी से बोला, ज्यादा लेके आ रहा है ज्यादा करेंगे, कम लेके आ रहा है कम करेंगे, बस आपको इस तरह से हल कर देना है मेरे भाई। यदि प्रॉब्लम होगा तो एक बार पुनः वीडियो को देख लेंगे, इसको आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अभी इस टाइप का प्रश्न, अभी जटिल से जटिल प्रश्न आना बाकी है मेरे भाई। अभी ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे भाई, ये इस टाइप का एक बेसिक क्वेश्चन आप लगभग मेरे दूसरा या तीसरा वीडियो में आपको ये देखने को मिला होगा। वहां पे हम आपको बताए थे कि देखिए अगर 5 सम संख्या बोला है तो उसको लिख के आप बना सकते हैं, लेकिन यही 19, 20, 50, 100, 1000 सम संख्या बोले तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न को देखिएगा मेरे भाई, तो क्या कह रहा है कि 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है। 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है। इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो मेरे भाई हम आपसे बोले थे क्या, आपको 2 टर्म पता कर लेना है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट, जैसे 19 सम संख्या बोला है ना, 19 दूनी 38 कर देना है मेरे भाई। कितना, 19 दूनी 38 कर देना है। याद रहे मेरे भाई, शुरू में x लेंगे तो उधर से एक पद घटेगा, इसलिए x प्लस 36 करेंगे लास्ट। तो क्या करेंगे, 19 दूनी 38, जैसे पहले x हो जाएगा और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, उससे 2 कम लेना, यानी x प्लस 36। 2 टर्म पता हो चुका है मेरे भाई, यानी फर्स्ट लास्ट बट्टा 2, फर्स्ट लास्ट बट्टा 2 एवरेज हो गया, और इसका एवरेज दे रखा है मेरे भाई कितना, 50। अब देखिए 50 दूनी 100, 100 में 36 घटेगा मेरे भाई, 64 हो जाएगा, और 64 का आधा करेंगे मेरे भाई तो आपका हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा, 32। इस प्रकार देखिए मेरे भाई, सर्वोच्च संख्या पूछा, मतलब x प्लस 36 का वैल्यू पूछ रहा है, x प्लस 36 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 32 प्लस 36 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8, और ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को आप समझे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इस टाइप का प्रश्न कल या परसों क्वेश्चन आया था मेरे भाई, ध्यान दीजिए। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों की औसत 49 है, और 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः इतना इतना है। अब आपको क्या करना मेरे भाई, आप थोड़ा सोचिए। 5 खिलाड़ियों का रनों का औसत 49 है, तो पांचों का योगफल में बदल लेंगे, यानी 49 गुना 5। अब इन पांचों के योगफल में से क्या करना है, इन चारों के योगफल को घटा देना है, जो बचेगा वो 5वां ही बचेगा। क्या बचेगा, 5वां, यानी 5वें खिलाड़ी कितने रन बनाया वो निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आंसर, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखेंगे मेरे भाई। आप जरूर, यदि आप सीख रहे हैं तो आप जरूर जो है ना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जरूर लिखिए यदि आप जानते हैं तो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलेंगे, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापक का औसत वजन कितना है मेरे भाई, 24.5 kg है। यदि अध्यापक का वजन 31 kg है तो 13 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा मेरे भाई, ध्यान समझिए। 13 विद्यार्थी और उनकी अध्यापक, क्या बोल रहे, उनकी अध्यापक, इसका मतलब यह है कि 14% यहाँ पे है, और 14% का औसत दे रखा है कितना, 24.5। कितना दे रखा है मेरे भाई, 24.5। अब कह रहे इसमें से एक अध्यापक का वजन दे रखा है कितना है, तो आपका दिया गया 31 kg।
कह रहा वो जो 13 अब बचा ना उसका औसत बताइए। देखिए मेरे भाई ये टोटल का दिया गया है, टोटल में से एक का दिया है और शेष का पूछ रहा है। तो एक बेसिक फंडा ट्रेडिशनल तरीका से हम लोग इस तरह से बना सकते हैं क्या, इन 14 के योगफल में से, इन 14 के योगफल में से यानी एक के योगफल को घटा देंगे तो 13 का योगफल निकलेगा और जैसे 13 से भाग देंगे उसका औसत निकल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब मेरे भाई इसको चाहे तो आप बिना, आप थोड़ा शॉर्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं कैसे। देखिए मेरे भाई पहले बेसिक तरीका से ही तोड़ देते हैं, पहले बेसिक तरीका से ही बनाते हैं। यानी 14 में प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना है मेरे भाई 24.5, यानी औसत का मतलब प्रत्येक का बराबर बराबर, यानी 14 का औसत इतना है तो योगफल कितना होगा, तो आप बोलिएगा गुना तो कर दीजिए। 14 25 70 के 0 बाकी 7, 14 चौका 56 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 63, 56 और 7 कितना हो जाएगा 63 का 3 बाकी 6। यहाँ पे देखिए 14 दूनी 28, 28 6 मेरे भाई आपका हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34, 28 6 आपका 34, एक अंक के बाद पॉइंट तो इसमें पॉइंट दे देंगे। 343 जो निकला ये 14 यानी 14% का योगफल निकला। इसमें से क्या करना है, ये अध्यापक को हटा देना है। जैसे अध्यापक को हटाए मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा 343 में से जैसे 31 को हटाए ये 13% का योगफल मिलेगा और जैसे आप 13 से भाग दीजिएगा तो ये 13 का औसत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। बस आपको कर देना है। देखिए 3 में से 1 जाए आपका फिर 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है 4 में से 3 जाए 1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग कर देना है, 13 से ना, 13 से भाग कर देना है मेरे भाई, 13 से यहाँ पे भाग होगा। चलिए तो अब आपको यहाँ पे भाग कर देना। देखिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 5 अगर 13 चौका 52, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा मेरे भाई 24। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 kg। तो एक तरीका तो आप ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई, एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या पहले ये तरीका आपको समझ में आया या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप समझे होंगे, इसमें कुछ नहीं मेरे भाई, 14 का औसत दिया है, 14 को क्या करेंगे योगफल में बदल लेंगे। इन 14 के योगफल में से एक अध्यापक है 31, उसको निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे निकाले 14 में से एगो को तो बच गया मेरे भाई 13%। जैसे 13 से भाग देंगे उसका औसत निकल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, बहुत बेसिक तरीका ही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा दूसरा तरीका से तोड़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। आपको देखना क्या है, चौदह % का औसत दे रखा है मेरे भाई 24.5, कितना 24.5, और यानी 14 का हिस्सा था 24.5 और ये लेके जा रहा है 31। इसको घाटा लगेगा मेरे भाई इसलिए माइनस। कितना ज्यादा लेके जा रहा है मेरे भाई, तो आप इसको अंतर कर लीजिए। कितना घाटा लग जाएगा यहाँ पे बोलिएगा 6.5 ज्यादा लेके जा रहा है। 6.5 कितने को के लिए मेरे भाई, तो बोलिएगा यहाँ पे जो है ना कितने को के लिए, एक बार 6.5 गुना 1 6.5 निकालना है इसका, तो इससे भाग कर देना है मेरे भाई। बस इसको उड़ा के बट्टा में नीचे लिख देना, 13 5 65 हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, 24.5 में से और ये 0.5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि एक और संख्या 14 भी शामिल किया जाए तो नया औसत कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। देखिए 4 संख्या का औसत 9 है मेरे भाई, तो आप बताइए चारों का योगफल कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे एक संख्या दे रखा है कितना 14, 36 14 मेरे भाई 50 हो जाएगा।
और 50 में कितना से भाग दे देंगे मेरे भाई, पहले से 4 संख्या था, एक संख्या और आ गया, कितना आ गया 5 संख्या। तो आप बता दीजिए कितना आंसर आएगा, 10 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात समझे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मेरे भाई, देखिए इस टाइप का प्रश्न बार बार आ रहा है मेरे भाई। आपको पता है यहाँ पे देखिए डाटा दिया गया और उसमें एक संख्या x दे रखा है और उसका औसत भी दे रखा है। औसत बराबर क्या करना है, टोटल जितना राशि है उन सभी को जोड़कर और जितना संख्या वैसे भाग देंगे, बराबर ये कर देना है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, कितना आपका आंसर आ रहा है। अगर आप सीखे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे इसका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। ध्यान दीजिए 7 नंबर। देखिए मेरे भाई, ये भी मेरे भाई बेसिक लेवल का क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पे ये 2020 में पूछा गया है सीजीएल टायर 1 में। देखिए बहुत ABC का औसत दे रखा है, BC का औसत दे रखा है, A पर, तो कितना अच्छा दे दिया, बहुत ईजी है मेरे भाई। अब ABC का औसत यदि दे रखा है तो आप खुद बता दीजिए ABC का योगफल कितना हो जाएगा। बोलिएगा औसत 20 है तो योगफल 60 हो जाएगा। BC इसमें से दिया है मेरे भाई 25, क्या दिया है 25, ध्यान दीजिएगा। तो योगफल कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा BC का योगफल जो हो जाएगा ना 50 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे BC रखेंगे नहीं, निकल जाने, A बराबर कितना आ जाएगा 10 आपका आंसर है। इससे हल्का क्या हो सकता है, इससे हल्का क्या हो सकता है मेरे भाई, इसका ये बस इसी पैटर्न से क्वेश्चन, और इससे बड़ा बड़ा अभी जो लगभग शुरू में बना है मेरे भाई यही पैटर्न पर था, लेकिन वहां पे 2-3 को इक्वेशन दिया था। बस यहाँ पे तो बहुत दिख रहा है क्या है, BC दिया है उसको घटा देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्या का योग। देखिए मेरे भाई इस टाइप का प्रश्न ना आता ही है, और इस टाइप का प्रश्न थोड़ा अच्छा है, इतना समझ लीजिए थोड़ा अच्छा है, बस यहाँ पे जानना जरूरी है और तुरंत आप शॉर्ट में बना दीजिएगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न पे आपको माइंड लगाना चाहिए, इस टाइप के प्रश्न पे आपको माइंड लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है ना पूछता ही है, ये सब पूछता ही है मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है। तो देखिए मेरे भाई 6 संख्या है, 6 संख्या में प्रथम 5 संख्या का योग कितना बोल रहा है, प्रथम 5 संख्या का योग, मान लेते 5 का योग, 5 का योग कह रहा है क्या, छठी संख्या। छठी संख्या क्या होगा, एगो कोई संख्या होगा छठी मेरे भाई, छठी संख्या मतलब कोई एक ही संख्या ना होगा, मान लेते हैं छठी संख्या यहाँ पे होगा, छठी संख्या, ठीक है। कह रहा है छठी संख्या का 7 गुना है, छठी संख्या का कितना गुना है मेरे भाई, 7 गुना है। बस आपको करना क्या मेरे भाई, ये उन संख्याओं का औसत दिया है तो आप खुद से बता दीजिए उन संख्या मतलब कौन संख्या होता है, मतलब वही 6 संख्या, 5 संख्या और 1 संख्या, यानी 6 संख्या का औसत 136 है मेरे भाई। तो बताइए अगर योगफल में बदलेंगे तो 6 से गुना करना होगा। अब टोटल योगफल का तुलना योगफल से करेंगे, जिसको निकालना उससे गुना कर देंगे। तो आप देखिए मेरे भाई 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है बताइए कि छठी संख्या का मान कितना होगा। मेरे भाई छठी संख्या कितना, 1 से गुना कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 8 एकम 8, 5 8 7 56, 17 6 2 तरस यानी 102, 17 6 102 है ना, 102 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अब देखिए इसमें कुछ नहीं था, आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, ये हम आपको दिखाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है छठी संख्या पांचवी संख्या, मतलब पांचवी संख्या छठी संख्या ये 7 गुना है ना, 7 1 8, टोटल का तुलना यहाँ पे टोटल से करते, जिसको निकालना उससे गुना करते, बस आपका आंसर तुरंत आ जाता। जैसा कि इसके बाद वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई इसी पैटर्न पर है। देखिए पहली 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है मेरे भाई। यहाँ पे थोड़ा उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है,
ध्यान दीजिएगा। और 5 संख्या का औसत दे रखा है कितना। सबसे पहले मेरे भाई ये 5 संख्या का औसत दे रखा है, 5 संख्या का औसत दे रखा है 85.8। इसको हम योगफल बना लेते हैं 5 से गुना करके, 5 से गुना करके मेरे भाई इसको औसत बना लेते हैं। टोटल का तुलना टोटल से, जिसको निकालना उससे गुना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे बोला है 4 संख्या, 4 संख्या जो है पांचवी संख्या से 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है। पांचवी संख्या का 3 गुना। मेरे भाई याद रहिए क्या है? औसत है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये आपका क्या है? औसत है। क्या है? औसत है। तो मेरे भाई 4 संख्या का औसत यदि 3 है तो आप बता सकते हैं योग कितना होगा। योग कितना होगा? तो आप बोलिएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। मेरे भाई पांचवी संख्या का मतलब क्या? एक संख्या, एक संख्या का औसत 1 है तो अगर एक संख्या का योगफल बोले तो 1 ही हो जाएगा। तो 12 1 13। यहाँ पे टोटल योगफल का तुलना टोटल योगफल से करेंगे मेरे भाई। पांचवी संख्या पूछ रहा है तो बताइए पांचवी संख्या कितना है? 1 से गुना कर देंगे। बस इसको आप पॉइंट को उड़ाइए और यहाँ पे काटना स्टार्ट कर दीजिए। 5 दूनी 10 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे 2 और 2 से काट दीजिए। यहाँ पे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 नमा 18। बस 13 से आप काट दीजिए इसको। 13 39 और इसमें सट जाएगा मेरे भाई 3। 13 39। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 33 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये बात समझे होंगे। देखिए अंतर इस बात है, इस बार औसत दिया था मेरे भाई, औसत को योगफल बनाएंगे और फिर योगफल का तुलना योगफल से करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ठीक है। इसलिए मेरे भाई इसको अच्छा से देखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखेंगे। 4 संख्या का औसत 30 है तो योगफल कितना होगा? 4 तिया 12 120 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 120। टोटल योगफल का तुलना योगफल से करेंगे, जिसको निकालना उससे गुना कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहली संख्या शेष की, 4 संख्या में पहली संख्या दे रखा है, शेष में की यानी 3 संख्या में की, तो 3 संख्या का योग 1 3 है, बाकी 1 का 1 है, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। यानी 4 संख्या के योगफल का तुलना 4 संख्या के योगफल से। आप पूछा पहली संख्या 1 है, इसको बस आपको हल कर देना है। 4 तिया 12 यानी 30 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। देखिए मेरे भाई, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। और जो देख रहे हैं मेरे भाई, आप ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, देखिए 2020 में पूछा गया है, और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मेरे भाई इस सब टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से, ताकि आप समय से पहले उस क्वेश्चन को हल कर पाए। तो देखिए मेरे भाई, आज के लिए आपके लिए 10 क्वेश्चन लाए थे और कल से धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करते हैं तो उसमें छोटा से छोटा भी क्वेश्चन आएगा और बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन आएगा। अभी मेरे भाई छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट हल करने वाले हैं और बहुत शॉर्ट में हल करने वाले हैं। ऐसा तरीका जो आपको बहुत बेहतर काम करेगा एग्जाम में मेरे भाई। इसलिए अगर आप एवरेज का शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो एवरेज का शुरू से वीडियो देखिए और बात को धीरे धीरे समझिए। धीरे 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 ऊपर आएंगे मेरे भाई, और बात आपको एक दिन बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट